नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आपने पिछले सारे पाठ पढ़ चुके हैं और चलिए आज का ये पाठ आपका जो है वो तोता है। तोता पाठ के जितने भी बहुविकल्पीय बनने वाले हैं वो सब मैं दे दूंगा। इसके बाद जब सारे बहुविकल्पीय हो जाएंगे तो सारे मैं गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर दे दूंगा। डेली शाम 6 से 7 के बीच में आप जरूर जुड़ें क्योंकि क्लास 9th स्पेशली चल रही हैं। चलिए तो आज हम इसको देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जिसके माध्यम से आप ये सारे प्रश्नों को विद उत्तर विद आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए पहली लिंक मिलेगी। और हाँ, प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको क्रमबद्ध सारे वीडियो सारे हिंदी के आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न जो है आपका ये तोता पाठ से है और तोता पाठ चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं और आपके 2022 के जो एग्जाम होने हैं और आगे के भी जितने भी होने हैं आपके क्या होने हैं ओएमआर बेस्ड होंगे होंगे मतलब 20 क्वेश्चन आपके ओएमआर पर लिए जाएंगे। इसके अलावा 50 प्रश्न आपके 50 अंक के जो होंगे वो आपके क्या किए जाएंगे, वो आपका रिटर्न में देना होगा। ओके, तो लेखक कौन है तोता कहानी के? सिंपल सा यही प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि भैया तोता कहानी के लेखक कौन है तो आपको बताना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी लोग उत्तर देते रहिएगा और बाद में अपना कमेंट बॉक्स में अपने अंकों को शेयर करना कि 20 में आप कितने कर पाए हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1856, 16 मई 1861, सी 16 मई 1863 या डी 10 मार्च 1857। ठीक है, कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं ऑप्शन नंबर किस पे टिक करूं? हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आप देखिएगा 16 मई सन 1861 कहां है? बी ऑप्शन। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 मई 1861 में क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 1861 16 मई। ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यह कह रहा है कि टैगोर का जन्म स्थान क्या है? टैगोर का जन्म स्थान क्या है, यानी कि टैगोर का जन्म कहां हुआ था? टैगोर का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, काठियावाड़ में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था या फिर आपका कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था या दिल्ली में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैगोर का जन्म जो हुआ था वो काठियावाड़ में हुआ था। इसका बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टैगोर की मासिक पत्रिका का नाम क्या था? टैगोर की मासिक पत्रिका का क्या नाम था? नंबर 1 मनोरमा, नंबर 2 भारती, नंबर 3 अखंड ज्योति या फिर गृह शोभा। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पत्रिका निकलती थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था भारती। ओके, बी इसका भी राइट आंसर हो जाता है। भारती नाम की पत्रिका जो निकलती थी वो रविंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, टैगोर एक शिक्षा शास्त्री थे। कैसे शिक्षा शास्त्री? देखिए, अगर आपने जीवन परिचय कायदे से पढ़ा है तो सारे प्रश्न वहीं से निकल कर आते हैं। जो भी बहुविकल्पी आपके चैप्टर से बनेंगे अधिकतर 90% वह प्रश्न जीवन परिचय से बनेंगे। ठीक है, तो टैगोर एक क्या थे? शिक्षा शास्त्री थे। और बाकी आपके व्याकरणिक प्रश्न भी बनने हैं। ठीक है, जितनी भी व्याकरण है आपकी उसको लिखना नहीं होगा। व्याकरण में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, चाहे वो रस छंद अलंकार हो चाहे जो हो, सब ऑब्जेक्टिव ही होंगे। व्याकरण की पूरी ऑब्जेक्टिव पर आधारित व्याकरण होगी। और जीवन परिचय के भी क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, वहां पर देख लीजिए 20 ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड द्वारा दिए गए हैं वो वही दिए गए हैं। कौन से? जीवन परिचय से भी संबंधित हैं, गद्यांशों से भी 1-2 ले लिए गए हैं, एकांकी वगैरह से हैं और व्याकरण से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी गद्य पद्य साहित्य से भी, रचनाओं से भी पूछे गए। लेकिन जीवन परिचय जब आपका तैयार है तो टोटल चीजें आप कर लेंगे। टैगोर एक कैसे शिक्षा शास्त्री थे? प्रकृतिवादी थे, महाराष्ट्री थे, आदर्शवादी थे या फिर व्यवहारवादी थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टैगोर एक प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। कैसे थे? प्रकृतिवादी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए। पांचवा प्रश्न देखिए, टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया? देखिए कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही मजबूत हैं, आपको आगे भी काम देंगे। तो टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था?
तो इसका राइट आंसर 1925, 1905, 1913 या फिर 15 जून 1861। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1913 ईस्वी में मिला था। सी राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी। ओके, 1913 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके लिए प्रदान किया गया था, किस चीज पर प्रदान किया गया था, यह चीज आपसे पूछी जा रही है। तो पहला ऑप्शन है उनकी कलाकृतियों पर, उनकी संगीत साधना पर, उनकी रचना गीतांजलि पर, उनकी पुस्तक संध्या गीत पर। तो मैं बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर उनको क्या मिला था? टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, सातवां प्रश्न है, टैगोर द्वारा स्थापित प्रमुख शिक्षण संस्थान का नाम क्या है? ओरोविला, बी कलकत्ता विश्वविद्यालय, सी विश्व भारती और डी कलकत्ता का सेंट्रल कॉलेज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विश्व भारती। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व भारती। चलिए, तो सी लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये सारे सॉल्यूशन जैसे मैं दे रहा हूं बिल्कुल इसी प्रकार आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहली लिंक जो होती है वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और पिछले जितने भी वीडियो हैं, जितना भी आपका सिलेबस पढ़ाया गया है, सबके पीडीएफ भी उसी पेज पे मिल जाएंगे। और जैसे ही उस पे नाम पे क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल फोन में या फिर आपके लैपटॉप में। शिक्षण की किस विधि को टैगोर उचित मानते थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी शिक्षण की किस विधि को उचित मानते थे? तो इसका राइट आंसर है, देखिए, हाँ, इसका मतलब क्या है, मैंने पूछा है कि शिक्षण की किस विधि को टैगोर उचित मानते थे। तो क्रिया द्वारा शिक्षण बिल्कुल सही बात है, भ्रमण द्वारा शिक्षण बिल्कुल सही बात है, स्वप्रयास द्वारा शिक्षण बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की तीनों विधियों को टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी उचित मानते थे। नवा प्रश्न है, रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन किस विचारधारा से प्रभावित है? रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या फिर व्यवहारवाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकृतिवादी विचारक थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? शांति निकेतन का वर्तमान नाम क्या है? शांति निकेतन का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन का जो वर्तमान नाम है वो विश्व भारती है, शांति विद्यापीठ है, टैगोर विश्वविद्यालय है या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसका भैया राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती। ओके, जो वर्तमान नाम है, जो आधुनिक नाम है वो विश्व भारती है। रविन्द्रनाथ जी ने जो स्थापना की थी शांति निकेतन, तो उसका नाम क्या है? विश्व भारती है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो सिंपल सी बात है, जब आप पाठ पढ़ रहे हैं टैगोर का तो यहाँ पे टैगोर लगा लीजिए। फिलहाल आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा, शांति निकेतन की स्थापना टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने? ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती आप याद कर लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ठीक है, और 13वां प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। यह शैक्षिक मान्यता किसकी है? महात्मा गांधी की है, श्री अरविंद की है, डॉक्टर राधाकृष्णन की है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो हमारे जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करे, यानी संपूर्ण जीवन सृष्टि से सामंजस्य स्थापित कर ले, बस वही शिक्षा ओरिजिनल शिक्षा है, सर्वोत्तम शिक्षा है। टैगोर द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? शांति निकेतन, व्यवहारवाद, शिक्षा निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो ये बताइए टैगोर द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? तो शांति निकेतन है। ठीक है, शांति निकेतन है। आगे देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जाना जाता है? लोग बापू कहते हैं, चाचा कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं या फिर लौह पुरुष कहते हैं?
तो देखिए आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुदेव। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हम लोग कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा गुरुदेव। ठीक है, आगे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? गुरुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और अब पूछ रहे हैं कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था, ये भी तो बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ, शिवेंद्रनाथ, गोविंदनाथ या फिर त्रिवेंद्रनाथ था, क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ। ओके, क्या नाम था? देवेंद्रनाथ। और 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय से टैगोर जी ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी? देखिए बच्चों, हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, इसकी टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग के बाद आपको पढ़ाते हैं, कलर चेंज करते हैं, आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं, तो एक चीज आपका कर्तव्य यह भी बनता है कि आप सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं, लाइक तो कर ही दिए होंगे, बस एक काम मैं हमेशा कहता हूं वो कर दीजिएगा कि इसको शेयर कर दीजिएगा अपने अपने क्लास के अपने सभी ग्रुप्स पर, अपने बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, यानी जो आपके क्लास 9th में है। और 9 से 12 तक सारी क्लासेस चलती हैं, सबकी प्लेलिस्ट फुल हो चुकी हैं। 2021, 22, 23, 24 जितना भी एग्जाम होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, तो बहुत कायदे से पढ़ाया जा चुका है। यहाँ से बेहतर आपको शायद ही मिल जाएगा। दुनिया में बहुत लोग अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको मेरी चीजें समझ में जरूर आएंगी, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तभी शेयर कर देना, ऐसे मत करना कि आपको अच्छा नहीं लगे आप दूसरों को शेयर करेंगे। आप शेयर कीजिएगा जब आपको अच्छा लगे कि मैंने मेहनत की है, आपके लिए कुछ बनाया है। बाकी आपकी पुस्तकों में ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कुछ पुस्तकों में मिलेंगे जो नए नए बच्चों ने नई पुस्तकें ली होंगी। ओके, तो डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, बनारस विश्वविद्यालय से, कहां से डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने? ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से रविंद्रनाथ टैगोर ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी? जैसे डॉक्टर, पीएचडी के बाद लोगों को डॉक्टर लिखा जाने लगता है, लोग अपने आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, तो कहते हैं कि किस विश्वविद्यालय से टैगोर जी ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी? किस विश्वविद्यालय से, ठीक है, डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त की थी? ऑक्सफोर्ड से, बनारस विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। ओके, सी वाला। क्योंकि अगर आपसे पूछे कि डीलिट की तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, और अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर की तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गीतांजलि किसकी रचना है? बार बार बता चुके हैं, इस पे गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये टैगोर जी की कृति है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गांधी नेहरू की नहीं है। अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि 20 प्रश्न हम हमेशा लेकर के आते हैं, और अगर आपकी बुक में कम भी होते हैं फिर भी हम उसमें 20 प्रश्न जो आने वाले होते हैं, जो शिक्षक देने वाले होते हैं, मैं वो लेकर के आता हूं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप जितने भी वीडियो हैं बहुविकल्पी वाले देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाले देख लीजिए। इसके बाद हम आपको गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर जो आने हैं वो भी बता देंगे, और तत्पश्चात हम आपको काव्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न और काव्य पर आधारित जितने भी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो काव्य को पढ़ करके, दोहे को पढ़ करके नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, वो भी करवा देंगे। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ओके, तो आपके आज के हो गए 20 प्रश्न, और मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार शेयर कर देना जरूर से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।